नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि है माता रानी किसी के घर धन दौलत की पेटी बरसे या न बरसे, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कोई न तरसे। माता रानी मेरी आपसे इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माता रानी की कृपा से और सभी 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका एक नया इतिहास बनने वाला है। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी किस्मत को देखकर दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। जी हां, क्योंकि आपकी किस्मत हीरे की तरह चमकने वाला है। जी हां दोस्तों, वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। जो आपके भाग्य में है वह आपके पास भाग कर चला आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जी हां, इसलिए व्यर्थ चिंता मत कीजिए। होगा वही जो राम रचि राखा है। मेरी भविष्यवाणी कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आज की है भविष्यवाणी ब्रह्मा के कलम के समान होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो जो शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, मैं उसे गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि वह मालामाल हो जाएगा, और जो नहीं देखेगा वो जिंदगी भर पछताते रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भू ज्ञान की बातें बताने वाले की वह जानकारी देने वाले ही जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। जी हां दोस्तों, सफलता और कामयाबी आपके पैरों में आकर गिरने वाली है, क्योंकि दोस्तों 2 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान होने जा रही है। आप अपनी किस्मत को धन्यवाद कहेंगे और उस भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे जिस भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हैं। कहीं ना कहीं यह उन्हीं का दिया हुआ सरप्राइज आपको मिलने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आज के वीडियो में वह ज्ञान की बातें आपको पता चलेगी जिन बातों से आप अभी तक अनजान हैं। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों डरे, हम जिंदगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचें, बुरा ही होगा। बढ़ते रहे मंजिल की, और हम कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। दोस्तों, गुरुजी के इन बातों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो गणपति महाराज, ओम गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें। इससे आपके ऊपर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होने देंगे। भगवान गणेश जी दोस्तों अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल और केवल इसका लाभ मिलेगा। जो प्रयास आपने इतने दिनों से करते आ रहे थे, जो मेहनत आपने पिछले समय अंतराल में किया था, उसका फल आपको अभी तक नहीं मिला था, लेकिन प्रभु महाबली जी की आशीर्वाद से अब आपको अपना मेहनत का फल मिलने वाला है। आज की है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक, जो देखेगा वही पाएगा, बाकी सब पछताते रह जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान के घर देर जरूर है परंतु अंधेर नहीं। आपको केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान देना, आपको अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करना है, भगवान के नजरों में अच्छे बनकर रहना है, बल्कि जनता आपको नहीं करनी है। आपकी मेहनत का फल देने के लिए न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान परिश्रम करता है, प्रयास करता है, किस्मत भी उसी का साथ देता है। जो इंसान दिन रात प्रयास करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो उस इंसान के किस्मत में जो नहीं होता है वह भी उन्हें मिल जाता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद इंसान को मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है, तो ऐसे नहीं, इंसान अपने किस्मत को और भगवान को दोष देने लगते हैं। और कुछ लोग तो भगवान पर विश्वास करना भी बंद कर देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होता तो मेरी परेशानियों को देखता क्यों नहीं, मैं इतनी दुख तकलीफ में हूं, मैं इतनी कष्टों में हूं, मेरी परेशानियों को भगवान कम क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान पर आपको उस बच्चे की तरह भरोसा रखनी है। जब आप बच्चे को हवा में उछाल आते हैं तो वह डरता नहीं है, डरने के बजाय वह हंसता है।
क्योंकि उन्हें पता है कि उसे आप गिरने नहीं दोगी। ठीक उसी प्रकार आपको भी भगवान पर भरोसा रखनी है, क्योंकि भगवान भी आपको गिरने नहीं देंगे और ना ही ठोकर लगने देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान की चक्की जरा धीमी जरूर चलती है, लेकिन वह पिसते बड़े ही बारीकी से। जो इंसान खुद पर और भगवान पर भरोसा रखता है, वह अपने जीवन में ही ना ही कभी ठोकर खाता है और ना ही उन्हें कभी धोखा मिलती है। जी हां, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर दिल लगाना है तो ऊपर वाले उस परमात्मा से लगाइए, दिल लगाना है तो अपने माँ बाप से लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप और भगवान दो ही अपने हैं कि आपके बारे में कभी बुरा नहीं चाहते हैं। दिन भर में थोड़ा सा समय उस भगवान के लिए जरूर निकालिए और उनका नाम जरूर लीजिए जिन्होंने आपको बनाया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कुछ खास और बड़े बदलाव होते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां, क्योंकि दोस्तों पूरे गली मोहल्ले में आपके ही चर्चा होने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी किस्मत आपको यह बताने वाले हैं कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। जी हां, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपको एक रहस्य की बात पता चलने वाली है। जी हां दोस्तों, और यह रहस्य की बात आप इसे अपने तक ही सीमित रखना। जी हां दोस्तों, लोग कहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन वह कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़े। जी हां, आपके दुश्मनों को एक करारा जवाब मिलने वाला है और यह जवाब आपकी किस्मत सबको देने वाली है। अब आपकी किस्मत सबको जवाब देगी, क्योंकि दोस्तों दुख दर्द की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। जी हां, आपने पिछले समय अंतराल में बहुत दर्द भरी जिंदगी को जिए हैं। आपने उन परिस्थितियों का सामना किए हैं जो कि दोस्तों आपको भी यकीन नहीं होता होगा कि आपने पिछले समय अंतराल में इतने दुख दर्द को झेले हैं, लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है। भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है दोस्तों। वह कहते हैं, न किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। जी हां, दुश्मन अब लाख प्रयास कर ली, फिर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा और ना ही वह आपके सामने टिक पाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों ईश्वर आपकी जिंदगी में वह चमत्कार करेंगे, वह परिवर्तन करेंगे जिसके बारे में आपके दुश्मन ना कभी सोच सकते और ना कभी जान सकती। जी हां, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। दोस्तों भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। जी हां, आपके घर छप्पर फाड़ खुशियां आने वाली हैं। जी हां, लेकिन आपको इस खुशी के माहौल में कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो लोगों को आपकी खुशियां छीन ले में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ती ही आपको बताएंगे कि वह कौन सी विशेष बातों को आपको ध्यान में रखनी है। यह बात हम आपको वीडियो के बीच बीच में बताएं। जी हां, खुशखबरी तो है ही, सावधानियां भी हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई मुसीबतों का सामना करना ना पड़े और यह खुशियां केवल आप ही को मिले। इसलिए दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों आने वाले आपको अपने सब्र का फल मिलने वाला है। वह कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, 100% सटीक है। जिस इंसान के पास बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, जिस इंसान के पास सहन शक्ति होती है, वही अपने जीवन में फतेह हासिल कर पाता है। आने वाले आपको बहुत मोटी रकम मिलेगी। जी हां, लेकिन घमंड को अपने अंदर जागृत मत होने देना, क्योंकि इस घमंड ने ही अच्छों को बर्बाद कर दिया है। जी हां, तो यह चीज आप अपने जीवन में लागू नहीं होने देना। दोस्तों आज धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। बाजार में फंसा हुआ धन आज आपको बड़े आसानी से मिल सकता है। थोड़ा सा प्रयास करने पर आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। जी हां, क्योंकि दोस्तों कामयाबी के कई नए रास्ते खुलेंगे। जी हां, और आपके जीवन में कई कामयाबी दस्तक देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, वहां पर आपको एक दूसरे का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको ऑफिस के राजनीति से दूरी बनाकर रखना होगा। जी हां, दूसरों के बारे में बढ़ चढ़कर बात ना करें, नहीं तो बात का बतंगड़ बन सकता है और लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो जरा ध्यान रखें, इन सभी प्रकार के चीजों से दूर रहने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों आज इतिहास बदलेगा, आपके कई कार्य बनते हुए नजर आएंगे। जी हां, अगर आपने पूर्व में कहीं पर निवेश किया था तो वहां से आज आपको अच्छा खासा रिटर्न यानी कि लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जी हां
धन संपत्ति के योग बन रहे हैं। आपकी कुंडली में कई ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रही है जिससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रही है, जिससे कि मां लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर होने वाला है। और आज का दिन अविवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के योग बन रहे हैं। आपके घर रिश्तेदारों का आगमन होगा। आज आपके घर में शुभ मंगल कार्य होंगी, जिससे मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। विरोधी आज आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएगी। जी हां, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरों की बातों में ना लगे। दूसरे लोग अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं, आपको कोई उद्देश्य दे रहा है, तो आपको उनकी सलाह पर, उनके बताए हुए उद्देश्यों पर नहीं चलना है। जी हां दोस्तों, सितारे कहती हैं प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। विदेश से धन आने की योग बन रही है, और जो लोग विदेश में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उनके व्यापार व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती हुई नजर आएगी। नौकरी करने वाले लोग भी व्यापार में अगर हाथ आजमाना चाहती हैं तो वो लोग आजमा सकते हैं। आमदनी में बढ़ोतरी करने का मौका मिल सकता है। लॉटरी सट्टे में धन निवेश करने वालों के लिए भी आज का दिन विशेष तौर पर काफी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। व्यवसायिक मामलों में अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपके निर्णय सर्वोपरि रहेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, सावधान रहें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। रुके हुए कार्यों को गति देने का अनुकूल समय है। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ बने हुए खराब संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। मित्रों के साथ मुलाकात तथा मनोरंजक पर्यटन का आयोजन भी हो सकता है। आर्थिक गतिविधियां मध्यम पड़ने की वजह से चिंता रह सकती हैं। ये तात्कालिक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक विचार और क्रोध को दूर रखने से आप बहुत सी मुसीबतों से बच जाएंगे। कारोबार में बेहतरीन ऑर्डर मिलेंगे, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। ऑफिस में प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी। वाद विवाद बढ़ भी सकते हैं। घर में सुख शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात बीती यादों को ताजा करेगी। इस समय दुविधा बनी हुई है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से जरूर कोई हल मिलेगा। शांति व सुकून चाह में किसी धार्मिक स्थल में भी कुछ समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को मनचाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। कोई भी कार्य करते समय बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिना वजह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, इसकी वजह से आपकी भी आलोचना और निंदा संभव है। रिश्तेदारों के आगमन से आपके कुछ कार्य बाधित भी होंगे। पूरा ध्यान कारोबार पर लगाएं। आप जिस काम को बहुत सहज और सरल समझ रहे थे, वह बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ होगा। आप दृढ़ निश्चय और आत्मबल बनाकर रखने से काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। विवाहितर प्रेम संबंधों से दूर रहें, अन्यथा विवाहित जीवन में परेशानी आ सकती है। अनुकूल समय है। आपके व्यक्तित्व के उत्थान संबंधी कुछ नए मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आने से सुकून मिलेगा। किसी खास विषय पर जानकारी हासिल करने में आज दिन व्यतीत करेंगे। आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर ही रहेगी। इस समय अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अति आवश्यक है। स्वभाव में शक और संशय जैसी स्थिति आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कार्यक्षेत्र में लाभदायक अनुबंध मिलने के योग्य बन रहे हैं। अपने स्टाफ और सहयोगियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें, जिससे आपको बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा। परंतु अपनी कार्य प्रणाली की गोपनीयता बनाकर रखना भी जरूरी है। ऑफिशियल कार्य व्यवस्थित रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। इस समय भविष्य संबंधी कोई भी योजना ना बनाकर वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें।
फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी रुका हुआ कार्य भी संपन्न हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट से संबंधित बेहतरीन उपलब्धि मिलेगी। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी से सलाह मशवरा कर लें। घर की कोई मूल्यवान वस्तु के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। वाहन अथवा संतान की शिक्षा से संबंधित लोन लेने की योजना भी बनेगी। कार्य क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप करने की योजना है तो तुरंत निर्णय लें। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव रह सकता है। घर परिवार में सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। आज परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, ये फैसले सकारात्मक रहेंगे। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रहे गिले शिकवे को दूर करने का अनुकूल समय है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई पर लगा रहेगा। अपने खर्चे सीमित रखें। कुछ समय आत्म मनन और आत्मचिंतन में जरूर लगाएं। आपकी ही किसी जिद की वजह से मामा पक्ष के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों तथा स्टाफ का भरपूर सहयोग बना रहेगा। साथ ही मन मुताबिक तरीके से काम बनते जाएंगे। किसी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी अधिक भरोसा और विश्वास ना करें। ऑफिस में चल रही समस्या आज हल हो जाएगी। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और अनुशासित रहेगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। संतान की शिक्षा अथवा करियर से संबंधित किसी महत्वपूर्ण स्थिति पर विचार विमर्श होगा। उचित समाधान भी मिलेगा। अगर कोई विवादित संपत्ति संबंधी मामला है तो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। आज किसी भी तरह का लेन देन करना नुकसान दे सकता है। अचानक ही कोई नकारात्मक बात उठने से तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। कोशिश करके इन बातों को हावी ना होने दें तथा परिस्थितियों को संभाल कर रखें। व्यवसाय में अपनी कार्य क्षमता और प्रतिभा को साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष व परिश्रम की आवश्यकता है। साथ ही बहुत अधिक चुनौतियों और समस्याओं का भी सामना होगा। राजनीति से जुड़े किसी व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। दांपत्य संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। आज आपका कोई उलझा हुआ काम बन सकता है, इसलिए पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रखें। आज का दिन अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। दोस्तों तथा संबंधियों के साथ कोई पिकनिक अथवा गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम अवश्य बनाएं। आय के साथ साथ खर्चों की भी स्थिति बनी रहेगी। कभी कभी आपके वहम और जिद्दीपन के कारण संबंध खराब हो सकते हैं। अपनी कमियों में सुधार लाएं। बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों का अनुसरण न करें। व्यावसायिक मामलों में बहुत धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय में उचित उपलब्धियां बन रही हैं। हालांकि अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे। किसी की मदद से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। पति पत्नी में घर की व्यवस्था को लेकर वैचारिक मतभेद उठ सकते हैं। प्रेम संबंधों में नजदीकी और मधुरता बढ़ेगी। कोई कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न लोगों का साथ ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उस पर जरूर ध्यान दें। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधी योजना भी बनेगी। मित्रों तथा संबंधियों के साथ संपर्क बनाकर रखें। खास तौर पर महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। दूसरों के मामले में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप अथवा दखलंदाजी ना करें। संतान की कोई जिद आपको परेशान कर सकती है। व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से कुछ नए अनुबंध हासिल होंगे, परंतु किसी कर्मचारी की गतिविधि आपको तनाव दे सकती है। युवाओं के करियर में स्थिरता आएगी तथा अधिकारी वर्ग से मन मुताबिक सहयोग भी मिलेगा। लव परिवार में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की भावना रखें। विवाह योग्य युवाओं के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए दान पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा।
परिवार में किसी सदस्य को लेकर यदि कोई चिंता बनी थी तो वह आज दूर होगी। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। आपको यदि परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर कुछ चिंता थी तो वह व्यर्थ होगी। आपका किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए सुखमय परिणाम लेकर आएगा। सरकारी नौकरी में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण किसी परीक्षा में समस्या में आ सकते हैं। आपको किसी के कहने में आकर निर्णय लेने से बचना होगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं रखनी है जिससे कि आपका कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो। आज का दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको समझदारी से व्यवसाय करने में अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी कोई प्रिय या कीमती वस्तु यदि खो गई थी तो वह भी आपको मिल सकती है। आप भगवान की भक्ति में लीन नजर आएंगे। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। संतान के करियर में चल रही समस्याओं का आप जीवन साथी से बातचीत करके दूर करने की कोशिश करेंगे। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। परिवार के किसी सदस्य से यदि कोई अनबन चल रही थी तो वह दूर हो सकती है। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहना होगा। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। भाई और बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। किसी सरकारी योजना में धन लगाने से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप अपने खान पान की आदतों में बदलाव लाएं, नहीं तो आपको कुछ पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको तले भुने भोजन से परहेज रखने की आवश्यकता है। आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मन की इच्छा की पूर्ति के लिए रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यदि आपने किसी निवेश को किया था तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी पारिवारिक समस्या को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी, नहीं तो रक्त संबंधी रिश्तों में दूरियां आने की संभावना है। आपकी माताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आपके व्यवसाय में जिन योजनाओं पर विराम लग गया था तो आप उनकी फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आपको किसी के कहने में आकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा और आपकी उन्नति के मार्ग खुलेंगे। आपको अपने कामों को पूरा करने में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थी यदि किसी नौकरी के लिए तैयारी में लगे हैं तो उसमें भी उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। आपको अपने घर परिवार में सदस्यों की जरूरतों पर भी पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन व्यवसाय के मामले में अच्छा रहने वाला है। आप अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके काफी कुछ पा सकते हैं। आपके मित्र को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपने कामों को छोड़कर दूसरों के कामों में लगेंगे जो आपको समस्या देंगे। आपको अपनी इनकम के सोर्सों पर पूरा ध्यान देना होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। विद्यार्थी पूरी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई की सीढ़ी चढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपको रुपए पैसे का लेन देन बहुत ही सोच विचार पर करना होगा। नौकरी पेशा जातकों को अपने कामों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। उनमें आप कोई गड़बड़ी न करें। आपके बॉस आपके प्रमोशन के बारे में भी सोच सकते हैं। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से विवादित चल रहा है तो उसमें आज का दिन आपके लिए कुछ नए कामों को करने के लिए रहेगा। व्यवसाय कर रहे लोग अपने कामों में कोई बदलाव करेंगे जो उनके लिए अच्छी रहेंगी। नौकरी में कार्यरत लोग
पुरानी नौकरी को छोड़कर किसी दूसरी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उन्हें अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपको अपने धन को किसी सही योजना में लगाना बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका धन डूबने की संभावना है। और यदि कोई काम लंबे समय से लटक रहा था तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी निवेश संबंधी योजना में धन लगाना बेहतर रहेगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता है। परिवार में किसी सदस्य को कोई चोट चपेट आदि लगने की संभावना है, जिस कारण आपको भाग दौड़ अधिक रहेगी। आपको किसी संपत्ति की खरीदारी करते समय उसके जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने पारिवारिक समस्याओं को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर न करें। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, जिससे आपका रिश्ता बेहतर चल सकेगा। आपको अपने कामों को लेकर बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। नौकरी में कार्यरत लोग अपने कामों से सभी को हैरान करेंगे, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से काफी कुछ पा सकते हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं।